जय गुरु जी संगत जी। मैं वीना सिंह दिल्ली से। गुरु जी के पास मैं कैसे पहुंची आपके साथ शेयर करती हूँ। उनके पास पहुंचने के दो कारण बने, या ये कहूँ कि प्रकृति ने मुझे मेरे आराध्य से मिलाने के लिए कुछ लीलाएं रची ताकि मैं पूरे समर्पण के साथ उनसे मिलूं। पहला कारण मेरा खराब पारिवारिक संबंध बना, दूसरा मेरी बेटी की हेल्थ। घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण जितने भी फ़र्ज़ होते हैं मैंने सब पूरी निष्ठा से निभाने के बावजूद कभी कोई रिस्पेक्ट परिवार से नहीं मिली, और उसकी वजह से मेरे दिल में एक खोखलापन सा क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ मेरी बेटी जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। कारण जब उसका एमसी शुरू हुआ तो वो एक नॉर्मल एमसी था उसका, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी ड्यूरेशन बढ़ने लग गई। जैसे शुरू में 5 दिन का था, उसके बाद 7 दिन का, फिर 9 दिन का, फिर 11 दिन का, फिर 14 दिन का उसका एमसी रहने लग गया। एक दिन फ्री होती और फिर उसका एमसी शुरू हो जाता, तो महीने में 29 डेज़ तक उसका एमसी रहता था। और उसकी वजह से उसकी ब्लड बॉडी में बचा ही नहीं, वो बैठ भी नहीं पाती थी, एनीमिक हो गई। सब डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, जिसने जो भी बताया, जितनी मुझे समझ थी, लेकिन किसी के पास उसका कोई इलाज ही नहीं था। कारण नहीं एक्चुअली वो ढूंढ पा रहे थे उसका, तो इलाज क्या करते। जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं संगत जी, तो फिर एक नेचुरल चीज़ है, इंसान हार के पंडितों की तरफ मुंह कर लेता है। हालांकि मैं बिल्कुल पंडितों में विश्वास नहीं करती, बट एक ऐसी घटना घटी उसी टाइम पे कि मेरे हस्बैंड पंडितों में बहुत बिलीव करते हैं, और इनके पंडित ने अपने इंस्टीट्यूट के उद्घाटन पे हम दोनों को इनवाइट कर लिया। और वो मेरे हस्बैंड की कुंडलियाँ वगैरह बनाते हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया वो सब ख़त्म होने के बाद पूजा कि बेटी का बताओ, और उसकी प्रॉब्लम तो आपको पता है कि क्या क्या है, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे को बताओ कि क्या करूं और कैसे वो ठीक होगी। अब पंडित जी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले कि आप चिंता मत करो, बेटी के 10th में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और मैं लिटरली रो पड़ी वहाँ पे कि मुझे उसके 10th के मार्क्स की चिंता नहीं है, उसकी हेल्थ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। पर इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, और मैंने मन ही मन उस दिन एक बड़ा क्रॉस पंडितों पे भी मार दिया कि कुछ नहीं है, जो भी करेगा प्रभु ही करेंगे, भगवान करते हैं, ये लोग सिर्फ एक क्रेडिट लेने के लिए होते हैं। तो मेरा विश्वास बहुत जल्दी उन पंडितों से भी उठ गया। अब इसके साथ एक घटना और घटी कि परिवार में कुछ ऐसी गेट टुगेदर थी जिसमें मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, मेरे हस्बैंड को और मुझे। लेकिन फिर भी मैं किसी अपने बड़े के कहने से चली गई बच्चों के साथ, और हस्बैंड ने कहा कि नहीं वो बाद में जाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो हमारे साथ नहीं गए कि तुम जाओ, मैं दूसरी जगह मिलूँगा। एनीवे, परिवार के प्रेशर में आके मैं चली गई, लेकिन वहाँ पर पूरे समाज के सामने मेरी इतनी इंसल्ट हुई कि उसने मेरे जीवन में एक फिर नया चैप्टर लिख दिया। और तब मैं घर आके अपने, और जो हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था, मेरे हस्बैंड तो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं, मैं नहीं करती, तो मैं उस दिन उस मंदिर में बैठ के और इतना रोई, तो एक छोटी सी शिवजी की मूर्ति थी मंदिर में,
और शिव जी मेरे आराध्य हैं। तो मैं लगातार रोती हुई और उनसे यही बात करे जा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ और मैंने कहाँ गलती करी। और अब मैं थक चुकी हूँ इस परिवार से भी और बेटे की हेल्थ से भी। तो प्लीज़ मुझे एक गुरु की बहुत ज़रूरत है जो मेरा मार्गदर्शन करे कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को जीऊँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप जगत गुरु हैं तो मेरे भी गुरु बन जाइए। आप मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु भी बनिए। और आपको पता है कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ बिना सांप के मेरे गुरु बन जाइए। और मैं यही बात करते 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 कितनी देर तक मैं मंदिर में बैठ के रोती रही, कितने घंटे मुझे नहीं पता। जब मैं थक गई तब मैं आके सो गई। और उसके बाद फिर मैंने टीवी में ये धार्मिक चैनल देखने शुरू कर दिए कि कौन गुरु मिलेगा मुझे जहाँ मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन जो वो बातें बोलते थे वो सब तो मैंने ज़िंदगी में अपनी लागू करी थी, तो मुझे कोई रस उनमें नहीं आया। और मैं फिर यही कहती रही कि आप ही मेरे गुरु बने और मेरा मार्गदर्शन करें। ये अरदास मेरी रंग लेके आई और 4-5 महीने के अंदर ही एक गुरुजी की संगत अशोक विहार से हमारे कॉलोनी में शिफ्ट हुई। उनकी नेबर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उन्होंने जब आपस में इंट्रोडक्शन हुई तो गुरु के बारे में उन्होंने बताया और उनको मेरी फ्रेंड को कहा कि आप भी इस मंदिर में एक बार जाएं। और इस मंदिर की जो महिमा है वो यही उन्होंने बताई कि वहाँ जो भी प्रसाद मिले आपने वो पूरा फिनिश करना है, किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करना है। आप उस चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं करते, जो भी प्रसाद मिले वो आपने खाना है, वही आपकी दवाई है। और दूसरा उन्होंने बोला कि फ़ोन मंदिर में नहीं लेके जाएं, अगर लेके जाएं तो उसको साइलेंट मोड पे कर लें। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आप जाइए और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मंडे का दिन आया तो वो फ्रेंड मेरी गई सुबह उनसे पूछ के, और जब वो गई वहाँ पर दरबार में बैठ के वो इतना रोई फॉर नो रीज़न, उनको भी नहीं पता। और वो लेकिन जब आई तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब दोपहर को उन्होंने एक अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और इस मंदिर के बारे में बताया और उन्होंने भी उनको मंदिर ले जाने के लिए कहा, तो ये दोपहर को उनको भी लेके चली गई। अब शाम को इन्होंने मुझे बताया और हम लोग भी, मैंने भी हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने परमिशन दे दी और मैं, मेरी बेटी और ये दीदी हम मंदिर शाम को 5 बजे मंदिर के लिए चल पड़े। अब इन्होंने मंदिर की महिमा बताई थी, वहाँ का प्रसाद पूरा खाना। बेटी मेरी चाय नहीं पीती, मंडे को समोसा, लड्डू और चाय, ये 3 प्रसाद मिलते थे। तो मैंने बेटी को समझाने की कोशिश करी लेकिन उसने मना कर दिया कि वो चाय नहीं पी सकती। तो मैंने भी ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ नहीं किया कि ठीक है देखा जाएगा। और मंदिर में जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं मंदिर में किसी में, अदरवाइज़ तो हस्बैंड के साथ ही जाती थी। तो मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि मंदिर चलो। अब मंदिर पहुँचे और जैसे ही मंदिर में एंटर किए मेरी दुनिया ही बदल गई। इतना खूबसूरत मंदिर, और वहाँ पर जैसे जैसे अंदर जाते गए मुझे पता नहीं था कि वहाँ कोई पंडित नहीं है, तो मुझे और भी ज़्यादा आनंद आया कि इस मंदिर में कोई पंडित नहीं है, ये तो मेरे मन का ही मंदिर है। जब दरबार में हम गए तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि हम 3 लोग आए थे साथ में।
मुझे कोई ना तो दिखाई दिया, ना मुझे उनका पता, और मेरी खुद की दुनिया बदल गई। मुझे पता ही नहीं, आज भी मैं उस दिन को रिकॉल नहीं कर पाती कि मेरी मन की स्थिति क्या थी। सब कुछ जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, और उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है। तो मेरा मन जो 18-18 घंटे मैं भी रोती थी, एकदम मेरे को शांति महसूस हुई, और ऐसा लगा कि यही तो मेरी मंजिल थी, इसी जगह को तो मैं ढूंढ रही थी। वो जो मैं गंगा किनारे की बात करती थी, वो यही तो थी। और उसके बाद हम प्रसाद खा के और जब बाहर निकले मंदिर के, तब मुझे बेटी और वो दीदी दिखाई दी। बेटी से पूछा, तूने अपना प्रसाद पूरा फिनिश कर दिया? हाँ। चाय पी ली? कहती मुझे चाय नहीं मिली, मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक मिली। तब हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, और इतना आनंद आया, उस जगह ने इतना खींचा कि हम दौड़े चले जाते। उस टाइम पे मंदिर 4 दिन खुलता था, मंडे को, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हम कोशिश करते कि चारों दिन जाएं, और बस वो जगह हमें खींचती गई और हम वहाँ पर जाते गए, वहाँ का प्रसाद खाते गए। और जो मंदिर के रूल्स थे कि फ़ोन को स्विच ऑफ करो या साइलेंट पे डालो या गाड़ी में छोड़ो, तो हम तो गाड़ी में ही छोड़ देते थे। आज भी मैं जाती हूँ तो मेरा फ़ोन गाड़ी में होता है, मैं नहीं लेके जाती। और जो प्रसाद है वो हम पूरा अपना प्रसाद खाते हैं। और उसके बाद मेरी बेटी कैसे ठीक हो गई हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। हमारी सबकी दुनिया बदल गई। वहाँ बस हम जाते जा रहे हैं और मंदिर के रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं, और इतना आनंद इसके अंदर आया कि वो अब अच्छा, तब तो हमें ना ये नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। मेरे को आज भी मन में नहीं सवाल आता, बस एक ही चीज़ पता है मुझे कि ये मेरी मंजिल थी जिसे मैं ढूंढ रही थी, और उस मंजिल पे मैं पहुंच गई। इससे आगे मेरा दिमाग ना चला और ना मैंने चलाया। अब जब हमें मंदिर जाते जाते 5-6 महीने हो गए, तो एक संडे को जब हम गए, तो एक 2 अंकल वहाँ पर दरबार में शैंडलियर की सेवा कर रहे थे। उन्होंने आके हमसे गुरुजी के सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए। हमसे पूछा कि क्या आप सत्संग में जाते हैं, आपको पता है गुरुजी का सत्संग भी होता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि सत्संग होता है और मैं आपका नंबर एक आंटी को दे दूंगा, तो आपके एरिया में जो भी सत्संग होते होंगे आपको उसका इनवाइट मिल जाएगा। अब मेरे पास इनवाइट आया, मैं गई सत्संग में। तो पहली बार सत्संग अटेंड कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वहाँ देखा मैंने हर किसी को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व किया, किस तरह से संगतें गुरुजी का वेलकम करती हैं, कैसे संगतों का बिहेवियर रहता है, और क्या वहाँ पर माहौल होता है। मैंने एक एक चीज़ को बड़ी ध्यान से देखा, और इतना पीसफुल, कोई बात नहीं करता, शब्द चलते हैं। और सेवादार वो ऐसे थे कि अगर शब्द कोई बीच में बात करता है तो वो शब्द को पॉज करके और उनको डायरेक्शन देते थे कि कोई बात नहीं करे। और जब सत्संग शब्द के बाद मंत्र जाप हुआ और तब शिवजी की आरती हुई, ये मैंने पहली बार देखा। और जब शिवजी की आरती हुई तो मेरा मन इतना गदगद हो गया कि अरे, मेरे तो आराध्य मुझे गुरु रूप में मिल गए। अभी मैंने सोचा ही नहीं था, मैं गुरु को पाके इतनी खुश थी, लेकिन मेरे आराध्य ही मेरे गुरु हैं, ये मुझे सत्संग में पता चला। तो संगत जी, इस तरह से मेरा गुरुजी के साथ मिलन हुआ। और आराध्य, जो मैं एक चीज़ बोलती थी कि आप मेरे आराध्य हो और गुरु रूप में मिलो और बिना सांप के मिलो, तो वो सारी मेरी इच्छाएं ऐसे पूरी हो जाएंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और बस
तब से नतमस्तक हूँ। गुरु जी के मंदिर, वो मंदिर नहीं, शिवलोक है, शिवपुरी है, लेकिन वहाँ की एक गरिमा है, अपने गुरु की भी गरिमा होती है, उस मंदिर की गरिमा है। उसको अगर हम मान के चलेंगे और बना के चलेंगे तो हमें हमारे जीवन में इतने बदलाव आएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अपने गुरु को नतमस्तक होते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि जैसे मुझे ब्लेस किया वो आप सबको भी ब्लेस करें। लेकिन गुरुजी की मंदिर की गरिमा, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना और प्रसाद को पूरा खाना और जो शब्द वहाँ पर चल रहे हैं उनको सुनना। जितना टाइम आप मंदिर में जाते हो वो पूरा उनको ज़रूर दें, सब चीज़ें पीछे छोड़ दें। वो दुनियावी चीज़ें चलती रहती रहेंगी, पूरी उम्र चलेंगी, लेकिन जब आप अपने गुरु के साथ बैठे हैं तो वो समय सिर्फ आपका और गुरु का। और फिर आप देखिए कि कितना आनंद जीवन में आ जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जो आज मुझे ये मौका मिला। सॉरी, पंडित है ना कोई आपको बताने वाला है। गुरुजी महाराज की वहाँ पे गद्दी है, स्वरूप है, उनसे आप अपना कनेक्शन बनाओ, उनसे बात करो और आप शब्द सुनो। शब्द से ही आपका आंसर मिलेंगे और आपको जो भी आपकी ज़रूरत है वो आपकी